हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा था कि रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, दोनों जेई मेंस के PYQ हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको SN1 रिएक्शन के रेट कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, जहाँ पे हाइड्रोजन गिवन हो ना, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप उसको निकाल के कार्बोकेटायन बना लो। ठीक है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बोकेटायन निकाल के बना लिया। अब देखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M +H +R +I, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ना, वो क्या करेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये क्या होता है, तो डियर ये तो मैंने पूरा जीओसी में पढ़ा रखा है बेहतरीन तरीके से, जीरो से। आप वहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक आइडिया आपको दूंगा। ठीक है, रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन हमारा क्या हो रहा है, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये कार्बोकेटायन भी रेजोनेंस कर रहा है। पर यहाँ पे ये अलग फैक्टर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली, स्टार लगा लेना। यहाँ पे देखो, ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस तो सब में हो रहा है भाई, अब ये बात तो छोड़ दो। अब देखो, ये ग्रुप CH3 है, तो यहाँ पे +H लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पर O लगा है, तो ये वाला ग्रुप OCH3 ये हमारा पैरा पोजीशन पे है, तो ये मेटा +M इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, ये वाला हमारा +M नहीं लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। यही बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। आप कहोगे क्यों, तो जो हमारा ये आर्थो मेटा मेटा पोजीशन पे हमारा +M रेजोनेंस होता ही नहीं। मेटा पे हमारा क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होता है। मेजोमेरिक एक तरह का रेजोनेंस ही होता है, तो मेटा पे हमारा +M इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करता है। तो अब ध्यान देना, अब यहाँ पे +M लग रहा है, तो हमारा जो अगर नाम दे देते हैं ABCD, तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कौन है, ये वाला है D। ठीक है, D। उसके बाद हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है, यहाँ पे देखो ये वाला C वाला। समझ रहे हो, C वाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे +H लग रहा है। और उसके बाद हमारा देखोगे ये वाला है, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पे तो कौन कहे डोनेट करने को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा B। तो ये SN1 का ऑर्डर हो जाएगा, रेट टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। समझ आई बात आपको। ठीक है, आ जानी चाहिए। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जीओसी मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे देखना कैसे निकालते हैं। और अगर ना समझ में आए तो मैंने कोशिश किया सब कुछ बताने की। अब देखो, यहाँ पर भी क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे। बना लिए भाई, इसको भी बना लिए, इसको भी बना लिए, इसको भी। SN1 का रिएक्शन रेट ही बताना था। अब देखो, स्टेबिलिटी देख लो, यहाँ पे वो CH3 लग गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, और वो +M, भाई ये तो स्टेबिलिटी बढ़ा दिया, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे तो ये कार्बोकेटायन क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, +I से स्टेबलाइज कर रहा है इसको। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या हो पता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, और वहाँ पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है। शॉर्ट ट्रिक। तो अब यहाँ पे स्टेबिलिटी देखो, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर नाम देते हैं ABCD, तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा C सब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेजोमेरिक हो रहा है। उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, अब कोई कहेगा सर ये ऑर्डर कौन, इंडक्टिव ज़्यादा हो रेजोनेंस ज़्यादा होता है, कौन होता है, तो रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव, ये ऑर्डर होता है जनरल ऑर्डर ना। किसको आप डोमिनेटिंग मानोगे, तो रेजोनेंस ही एक तरह का मेजोमेरिक होता है। तो CA, उसके बाद आप B को कहोगे कि A को कहोगे, तो हमारा B वाला क्या हो रहा है बताओ, ज़्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अब कहोगे सर इंडक्टिव आपने बताया, इंडक्टिव देखो वीक होता है। हाइपर कंजुगेशन पहले देखते हैं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है, तो CA फिर B फिर सॉरी C फिर D ना, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, B फिर A। हमने गलत लिख दिया था, बोला सही था, लिखा गलत था, CDBA। तो ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।